कि बिहार में जो मुसलमानों की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको कैसे देखते हैं? जैसे बिहार के मुस्लिम, खासतौर पे सीमांचल के इलाके में क्या ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ? देखिए, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। थोड़ा उसके पहले में एक बात मुझे जवाब देना आवश्यक रह गया। आपने कहा सौरभ जी कि पार्टी से आपका विरोध है या पार्टी आपका विरोध करता है या पार्टी से आप विरोधी। इसको तो पहले खुल करके जनता में बात जा रही है। नो पार्टी का मेरा, कभी पार्टी के नेतृत्व ने मेरा कोई विरोध का, मैंने ऐसा गलती कभी किया ही नहीं, इसलिए मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं होगा। ठीक है। और राष्ट्रीय प्रभारी विनोद तावड़े जी से समस्या हो नहीं, सुनिए, नहीं बीजेपी प्रभारी हैं जो, देखिए मुझे लगा, राहुल जी आनंद लीजिए, मुझे किसी से भी कोई विरोध नहीं है। नहीं, बिहार बीजेपी प्रभारी हैं जो राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े, इनसे समस्या हुई थी। मैं देखिए, मैं प्रभारी हैं, प्रभारी रहे, हमारी कोई चिंता उसकी बात की नहीं है। हमें काम करने की पद्धति से, अगर मैं भी गलत काम कर रहा हूं तो मुझे टोको, ये काम अच्छा होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होनी चाहिए, हमें समष्टि की ओर बढ़ना है, तो हम करें या कोई करे वो उचित नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी का हूं, पार्टी के अंतिम, इस बात को देखो, अंतिम पंक्ति पर पार्टी का जो निशान है वो मेरे आपको जब निशान जो कहना था आपने कहा, आज ठीक है, मैं पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, नहीं ये बात सही है, पार्टी हमारी मां है और पार्टी को मैं कभी इग्नोर नहीं किया। एक स्टेटमेंट एक और आया अश्विनी जी का, अभी आपको याद होगा, ये नीतीश जी के बेटे जो हैं वो बीच बीच में जागते हैं, कभी कभी फिर कुछ बोलते हैं। 2 बार तो ये बोल चुके हैं कि एनडीए मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करे कि जो चुनाव जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपने ये स्टेटमेंट दिया कि उनको, अगर वो मुख्यमंत्री बने, निशांत अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। आप तेजस्वी की तुलना में बात कह रहे थे शायद, वो कि तेजस्वी से बेहतर मुख्यमंत्री वो साबित होंगे। तो लेकिन उस पर लोगों ने सवाल ये पूछा, आप इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी पे तो पहुंच गए, इस पीढ़ी का आपका अपना मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, वो नहीं आप बोले। अरे बिहार में कोई एक नेता बताइए कि भाई ये नीतीश जी के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बने और ये नेता होना चाहिए। भाई होली के अवसर था और मुझे लोगों ने पूछा बक्सर में कि ये तेजस्वी, मैंने कहा कि जिनका जन्मजात ही, जिनका डीएनए ही भ्रष्टाचार में है, तो उससे अच्छा शासन देने वाला नीतीश जी का जो बउआ है, पुत्र है, मैं उसको जानता हूँ। मेरे बेटे का वो जूनियर भी 2-3 साल जूनियर रहा है, काफ़ी प्यार करता था, तो मैं जानता हूँ लड़का संस्कारी है, तो वो अच्छा, उससे बेहतर हो सकता है। में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, बेटर हो सकता है। नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाता नहीं दिखाता, बीच में तो दिख रहा था और आगे भी दिखता रहेगा। नहीं, वो संस्कारी हैं, मतलब संस्कारी कौन नहीं है? तेजस्वी से अगर तुलना हो तो आपने नीतीश जी के बेटे को बताया कि वो संस्कारी हैं। नहीं, मैंने कहा, स्पष्ट कहा कि नीतीश जी का बेटा जरूर इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान भी है, और वो इंजीनियरिंग का छात्र रहा है, पढ़ने का, और हर तरह से मैंने कहा कि जिसके डीएनए में ही, पूरी तरह से डीएनए ही उसका, आप समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हो। आप तो इसका डीएनए तो बचाओ। हाउस में आपके मुख्यमंत्री ने बोला जिसका बाप अपराधी हो। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब तो ये बहुत बार मीडिया में भी है, राजनीतिक चर्चाओं में भी है कि नीतीश जी का सेहत जो है वो, नीतीश जी की सेहत ठीक नहीं है। तो ऐसे में छुपा के बात कहना, क्या आपको लगता है सच में कि नीतीश जी की जगह कोई और बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो बेहतर होगा? चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि उनके परिवार से हो, बीजेपी से हो, जिससे भी हो। नहीं, देखिए, नीतीश जी एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं, और मैंने जब 74 मूवमेंट जेपी आंदोलन चला, उस समय नीतीश जी को भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, और मैं ही सूचना देने वाला जाकर के वहाँ कहा कि भाई जेपी आ रहे हैं, आप उसकी अध्यक्षता करो। अच्छा, हम और सुशील जी गए थे। तो मुझे लग रहा है जेपी आंदोलन के एक बड़े चेहरे के रूप में सुशील मोदी रहे हैं, हम सब लोग, और उस समय से जेपी के अनुयायी रहे। जब जेपी छात्रों के बीच नहीं जा रहे थे और जेपी को न्योता देने गए थे घर पर, तो जेपी ने बड़ी डांट लगाई थी। कहा, मैं ऐसे छात्रों के बीच जाऊंगा जो दुपट्टा उठाते हैं, जो चिनिया बादाम के लिए लड़ाई करते हैं, जो सोडा एंड फाउंटेन बार जलाते हैं, मैं ऐसे छात्रों के बैठक में नहीं जाऊंगा, कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तब कहा, जेपी हम लोग दूसरों से भिन्न हैं। और मैं बैठ गया वहाँ 3 घंटे तक, सुशील मोदी और मैं 3 घंटे तक उनके नीचे बैठ गया। अंत में फिर उनको बुलाना पड़ा, फिर वो राजी हुए और फिर वो गए, मतलब पटना विश्वविद्यालय में पहली बार छात्रों को एड्रेस करने के लिए गए। दिन में यूथ फॉर डेमोक्रेसी कुलदीप नैयर का सत्र था,
तो नीतीश जी को मैं जानता हूँ, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहली बार जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज में गए तो अध्यक्षता उन्होंने किया था नीतीश जी ने, और उस समय से एक अच्छे छात्र नेता के रूप में उभरे और फिर छात्र आंदोलन से उभरे हुए लोग आज। लेकिन मुझे एक तकलीफ है, आज भी तकलीफ है, और मैं बराबर खोल के कहता हूँ कि जिस समय जेपी के सामने हम लोगों ने शपथ लिया था जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, उस आंदोलन के एक चेहरे, हालांकि उस समय भी उनका चेहरा संदिग्ध था, उस समय भी जी बहुत ही संदिग्ध चेहरा था, उस समय भी उनको डांट जेपी की लगती थी। जब 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं आया था तो उस समय जेपी ने बड़ी डांट लगा के उनको कमरे से, बैठक से निकाल दिया। लालू जी को भाई बड़े चेहरे थे ना आंदोलन के, यहाँ तक कि पेपर में निकल गया 18 मार्च इन्होंने पूछा था कि नीतीश जी के बाद कौन। मैं वही कह रहा हूँ, 18 मार्च को लाठियां लगी, गोली किसी और जमुई के बेटे को लगा और निकल गया न्यूज में कि फलना यादव हताहत हो गए, गोली से शिकार हो गए। कहाँ से आया? तो हताहत हो गए तो आज भी भूत बन के कैसे हैं? ये सारे उनके परिवेश वही रहे हैं, और इसलिए आज जातिवाद के घिनौने दृश्य उपस्थापित करने वाला उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए आज जेपी की आत्मा पर चोट पहुंच रहा होगा।